Good morning, student. I am Nilima Sharma from MB International School. I am going to teach you chapter 14 of class 4th. Okay? Topic is gifts of nature. So open your book and take out page number 73. Now gifts of nature यानी ऐसे गिफ्ट्स यानी ऐसी चीज़ें जो हमें कहाँ से मिली हैं, नेचर से, यानी हमारे प्रकृति से मिली हैं, यानी वो मैन मेड नहीं है. Now let's read. Nature has gifted us with many things like air, water, sunlight, soil, forests, plants, animal and minerals to meet our daily needs. All these are called resources. A resources is something that is useful. जितनी भी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट्स, प्लांट, एनिमल और मिनरल, ये हमारी क्या करते हैं, डेली नीड्स को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, यानी हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करते हैं. तो इनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज होते क्या हैं? एक रिसोर्सेज वह चीज़ है जो हमारे लिए काफ़ी क्या है, यूज़फुल है. ओके. रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर और देयर ऑन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं, वो किसी इंसान ने नहीं बनाए, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि एयर हवा, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, फॉरेस्ट्स जंगल, प्लांट पेड़ पौधे, एनिमल एंड मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आपके जो अब आप आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, मिनरल्स क्या होते हैं आपको ज़मीन से मिलते हैं. ओके. और ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नाउ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. It involves not only preventing wastage of resources but also maintaining their quality. कंजर्वेशन यानी सुरक्षा या उनका किसी चीज़ को सेव करना. ओके. तो कंजर्वेशन क्या है? वाइज यानी बुद्धिमानी से और केयरफुली किसी रिसोर्स को यूज़ करना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन. ये ना ही इसकी कंजर्वेशन ना ही हमारे रिसोर्स को क्या करता है, प्रिवेंटिंग वेस्टेज, यानी हमारे रिसोर्सेज के वेस्टेज को जो हम एक्स्ट्रा जो हम करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ओवर यूटिलाइज़ करते हैं, उससे क्या करता है, बचाता है. बल्कि ये उनकी क्वांटिटी को क्या करता है, नेचर में क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. नाउ फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज दे रिलीज ऑक्सीजन दैट हेल्प purify the air. Forests provide us with wood, rubber, medicines, fruits, clothes and paper. They are some to many species of birds and animals. Forests क्या कहलाते हैं, lungs of the earth. यानी lungs हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है जो हमें क्या करता है, हमें ब्रीथिंग में क्या करता है, हेल्प करता है. उसी तरह क्या लंग्स ऑफ द अर्थ माने जो हमारी अर्थ है उसके लंग्स कहलाते हैं फॉरेस्ट्स, क्योंकि क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और एयर को प्यूरीफाई करते हैं. फॉरेस्ट से हमें लकड़ी, रबर, मेडिसिन्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स और पेपर मिलते हैं. इसके अलावा ये कई बर्ड्स और एनिमल्स का भी क्या होते हैं, घर होते हैं. रूट्स ऑफ ट्री ऑल्सो होल्ड द सॉइल. जो रूट्स होती है, जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती है, वो भी क्या करती है, सॉइल को क्या करती है, बाइंड करके रखती है आपस में, पार्टिकल टुगेदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. यानी जो सॉइल होती है उसको बहने से रोकती है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स. रिसाइकल ऑल पेपर एंड कार्डबोर्ड दैट यू यूज़. इट सेव ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट. हमें क्या करना चाहिए, सारे जो कार्डबोर्ड होते हैं और पेपर्स होते हैं उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, ताकि हम क्या करें, पेड़ों को काटने से हम बचें. सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज इन योर स्कूल एंड लोकेलिटी. हमें वन महोत्सव क्या करना चाहिए, वन महोत्सव हमें क्या करना चाहिए, उस पर प्लांटिंग यानी पेड़ पौधे उगाकर हमारे स्कूल या लोकेलिटी में हमें वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए. अबाउट 17 ट्रीज आर कट टू मेक 1 ton ऑफ पेपर. देयरफॉर डू नॉट वेस्ट पेपर. लगभग 17 पेड़ जब कटते हैं तब हमें कितना टन पेपर मिलता है, 1 टन पेपर मिलता है. तो इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर किससे मिलता है, हमें पेड़ पौधों से मिलता है. ओके. नाउ वाटर. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. सम ऑफ द वाटर सीप into the ground and for groundwater. Human beings use water for drinking, brushing, washing, bathing, cleaning utensils and clothes, watering plants and generating electricity. Water is also used for irrigating crops,
इट इज़ अ वेरी वैल्यूबल रिसोर्स एंड देयरफॉर शुड बी यूज्ड केयरफुली। जो हम सारी लिविंग थिंग्स हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकती, और जो वाटर है अर्थ पे वो पॉन्ड्स यानी तालाब, नदियों में, समुद्र में, महासागर में मिलता है। इनमें से कुछ वाटर जो होता है वो ग्राउंड के द्वारा सिप यानी उसमें एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और ह्यूमन बीइंग इस वाटर को पीने में, ब्रश करने में, वॉश माने किसी चीज़ को कपड़े धोने में, बाथिंग करने में, सफाई में, बर्तन मांजने में या प्लांट को पानी देने में, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसको यूज़ किया जाता है। तो हर जगह पर क्या होता है, वाटर की क्या यूज़ किया ही जाता है। इसके अलावा जो क्रॉप्स होती है यानी फसल होती है, जो फार्मर होता है, जो इरीगेटिंग होती, क्रॉप्स में माने फसल की सिंचाई करना, उसमें भी वाटर यूज़ किया जाता है। इसलिए वाटर क्या है, एक वैल्यूबल रिसोर्स है, इसलिए हमें इसका यूज़ केयरफुली करना चाहिए। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं। टेक शॉर्ट शावर इफ़ पॉसिबल, यूज़ वाटर फ्रॉम अ बकेट इंस्टेड ऑफ द शावर फॉर बाथिंग। हमें हमेशा छोटा शावर यानी हमें फटाफट जल्दी से नहाना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो शावर की जगह हमें एक बकेट यूज़ करनी चाहिए, यानी बाल्टी का पानी यूज़ करना चाहिए, ताकि कम से कम पानी क्या हो, वेस्ट हो। टेक ओनली एज मच वाटर इन द बकेट एज यू नीड, बाल्टी में केवल उतना ही पानी लें जितने की आपको नीड है। डू नॉट कीप द टेप रनिंग वाइल ब्रशिंग और बाथिंग, कभी भी नल को खुला ना छोड़ें जब आप ब्रश कर रहे हैं या नहा रहे हैं। कलेक्ट रेन वाटर इन टब्स एंड टैंक्स, यूज इट टू वाटर योर प्लांट्स, वॉश योर क्लोथ्स एंड सो ऑन। डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, हमेशा रेन वाटर को कलेक्ट करके रखना चाहिए टब्स में और टैंक्स में, ताकि क्या हो, इस वाटर को हम क्या करें, प्लांटिंग में काम कर लें, यानी प्लांट को दें या हमारे क्लॉथ्स धो सकते हैं। लेकिन इस पानी को पीना नहीं चाहिए क्योंकि इम्प्योर होता है। नाउ एनिमल्स, द अर्थ इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मिल्क, मीट्स, एग्स एंड मैन्योर। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर टीथ, हॉर्न्स एंड फर. This has led to extinction of a large number of animals. Several other animals like the giant panda and the Royal Bengal tiger have now become endangered. Yes, अर्थ पे जो क्या होता है, हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं और हम क्या होते हैं, एनिमल पे डिपेंड रहते हैं मीट, मिल्क या एग्स के लिए या मैन्योर के लिए। या मैन्योर मीन्स जो खाद कंपोस्ट होता है उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल है उनको मार दिया जाता है उनके टीथ के लिए, यानी उनके जैसे एलिफेंट को क्या करा जाता है, उसके टीथ काफ़ी कॉस्टली होते हैं, हॉर्न्स यानी सिंग, और फर मेडिसिन में या किसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किसी चीज़ बनाने के लिए उनको मार दिया जाता है। इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स यानी बहुत बड़ी संख्या में जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे जायंट पांडा और रॉयल बेंगल टाइगर, ये तो काफ़ी क्या है, बहुत कम होते जा रहे हैं, यानी इनकी जो नंबर है इनका काफ़ी संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड माने संकटग्रस्त यानी बहुत कम दिखाई देती हैं अब ये। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, अब हम एनिमल्स को कैसे बचा सकते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ बैन हंटिंग ऑफ एनिमल्स, येट एनिमल्स आर हंटेड, स्टॉप हंटिंग एनिमल्स, डू नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, डू नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बैन लगा रखा है कि हम एनिमल्स को हंट ना करें, यानी शिकार ना करें। इसके अलावा हमें कभी क्रूअल नहीं होना चाहिए एनिमल, यानी हमें उनको मारना नहीं चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो उनके नेचुरल हैबिटेट है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, चाहे से वो बर्ड का हो या एनिमल का हो। नाउ लैंड एंड सॉइल, वी ग्रो क्रॉप्स, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड बिल्ड फैक्ट्रीज ऑन लैंड, दस लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल। हम क्या करते हैं, लैंड पर क्रॉप्स उगाते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो कहाँ बनाते हैं हम, लैंड यानी हमारी ज़मीन पे। इस तरह लैंड भी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। ओके, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, हेल्दी सॉइल इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो अर्थ की जो क्या है, अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर की जो लेयर है जहाँ पर प्लांट उगते हैं उसे हम बोलते हैं सॉइल, और इसको बनने में कितना साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। और एक हेल्दी सॉइल यानी एक जो हेल्दी सॉइल होती है वो बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। समटाइम्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज ब्लोन और वॉश्ड अवे बाय द एक्शन ऑफ वाटर और वाइन, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन।
कभी कभी क्या होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो क्या होती है, बह जाती है या उड़ जाती है हवा और पानी से, और इसको हम बोलते हैं इरोजन, यानी जो सॉइल उसका ट्रांसफ़र हो जाना बाय विंड और वाटर, ये कहलाता है आपका सॉइल इरोजन। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल। Conservation of land and soil. Do not use chemical fertilizer. Use natural fertilizer to grow crops. Plant more trees to prevent soil erosion. हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा नेचुरल फर्टिलाइज़र का फसलों को उगाने में यूज़ होना चाहिए। जहाँ से ज़्यादा हो हमें क्या करना चाहिए, प्लांट को उगाना चाहिए, या इससे क्या हो, सॉइल इरोजन क्या हो, कम हो। नाउ मिनरल्स। Minerals are found below the surface of the earth and occur mostly in the form of rocks. मैंने आपको बताया था जो मिनरल्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ की सरफेस के नीचे, और मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स में। रॉक्स में चट्टानें। सम मिनरल्स आर मेटेलिक वाइल अदर्स आर नॉन मेटेलिक। कुछ मिनरल्स मेटेलिक होते हैं जबकि अदर कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन्स, फर्नीचर एंड वायर्स. Metals like gold and silver are used to make jewelry. Iron is used to make steel. Mica is used in electric goods. Minerals are thus modified and used by us in many ways. जो metals होते हैं क्या होते हैं, इनको काफ़ी जगह काम में लिया जाता है, जैसे बर्तन बनाने में, मशीनों में, फर्नीचर में या वायर बनाने में। जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, उसको हम ज्वेलरी, यानी जो ज्वेलरी होती है जिसे आप पहनते हैं उसको बनाने में, और आयरन को यूज़ किया जाता है स्टील बनाने में। इसके अलावा मिक्का होता है। मिक्का क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक जो गैजेट होते हैं उनको बनाने में काम में लिया जाता है। इस तरह मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे तरह तरह से काम आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको सोच समझ कर ही यूज़ करना चाहिए। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स डिपॉजिट आर लिमिटेड, यूज़ देम वाइजली, रिसाइकल मेटल कैंस। जो मिनरल्स हैं वो लिमिटेड जो है क्वांटिटी में होते हैं, तो इन्हें हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए, यानी सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, और जो रिसाइकल हो सकते हैं उन्हें हम रिसाइकल करना चाहिए। जैसे मेटल कैंस होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं। एक आपके यहाँ पर ग्रीन बाइट है, एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, यानी जो एनर्जी सन से मिलती है उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। नाउ टेक आउट पेज नंबर 76. Coal, petroleum and natural gas. Long ago, when plants and animals died, they decomposed and got buried under several layers of mud, rock and sand. With the passage of time, they took the form of coal, petroleum and natural gas. Together, they are known as fossil fuel. ये कॉल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। जब बहुत पहले प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो उनके डिकम्पोज यानी जब वो सड़ जाते हैं तो क्या होता है, ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, कुछ मिट्टी के लेयर में वो दब जाते हैं। ओके, तो समय बीतने के साथ वो कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस में चेंज हो जाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर यूज्ड टू रन व्हीकल इन इंडस्ट्रीज, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू मेक प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र एंड पेंट्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम व्हीकल में जो पेट्रोल जो भरा जाता है उसमें, इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इसके अलावा प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र और पेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। यूज़ अ प्रेशर कुकर टू मेक फूड, इट यूजेस लेस गैस। हमें जो खाना बनाना चाहिए वो किस में बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर में, ताकि क्या हो, इससे गैस की क्या हो, बचत हो। Now use coolers, air conditioner and heaters sparingly. Switch off lights and fan when not in use. हमें क्या करना चाहिए, कूलर और एयर कंडीशनर और हीटर जो होता है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जब भी फ़ैन हमारे यूज़ नहीं होता, फ़ैन और लाइट जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द टेलीविज़न एंड द कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज़। हमेशा टेलीविज़न और कंप्यूटर जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसको स्विच ऑफ करना चाहिए। यूज़ कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लाइट, CFL बल्ब, दे यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी। हमेशा CFL बल्ब का यूज़ करना चाहिए ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी कम क्या हो, उसकी सेविंग हो, कम उसका क्या हो, एक्सपेंस हो। डू नॉट कीप द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन एनी लॉन्गर देन यू नीड टू। हमेशा जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होता है उसका जो दरवाज़ा होता है उसको ओपन रखना नहीं चाहिए बहुत टाइम तक,
ओके, टर्न ऑफ द कार्स इंजन वाइल वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल, हमेशा कार के इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब हमें रेड सिग्नल का साइन मिलता है, ट्रैफिक सिग्नल का। ओके, नाउ एवर शॉर्ट कार जर्नी यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइड बाइसिकल और वॉक, जहाँ तक हो सके शॉर्ट जर्नी जो होती है, यानी जो हम छोटे जो डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं वो कार से नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना चाहिए या हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए या हमें पैदल ही जाना चाहिए। नाउ बुक वर्क ऑफ on page number 77, क्वेश्चन नंबर ए, मैच द फॉलोइंग। यस, फॉरेस्टर्स क्या, मैंने आपको बताया लंग्स ऑफ द अर्थ, तो आप मैच करेंगे इसको सी से। रॉयल बंगाल टाइगर, एन एंडेंजर्ड एनिमल, मैंने बताया था रॉयल बंगाल टाइगर और जेंट पाइडर क्या होता है, एंडेंजर्ड एनिमल में काउंट किए जाते हैं। नाउ सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सो इसको मैच करेंगे आप डी से। नाउ गोल्ड का यूज़ होता है ज्वेलरी में, तो आप इसको बी से मैच करेंगे। नाउ कोल एक फॉसिल्स फ्यूल होता है, मैंने आपको बताया कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल्स फ्यूल्स, तो आप इसको मैच करेंगे ऐसे। नाउ यह बुक वर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, PDF विल बी सेंड अलॉन्ग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।